हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इनकम टैक्स या फिर इनकम टैक्स एंड लॉ एंड अकाउंट्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इसको काफी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, चैप्टर वाइज भी आप लोग की वीडियोस पढ़ी हैं जिसमें आप लोग के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, स्पेशली अलग अलग चैप्टर्स से। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन में भी दे दूंगी, तो आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स का शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत लाभ को कितने प्रकार में बांटा गया है। कैपिटल गेन्स इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पूंजीगत लाभ जो होता है उसको कितने भागों में बांटा गया, तो आपको पता है ये दो तरह के होते हैं, एक एलटीसीजी होता है तो दूसरा एसटीसीजी, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी संपत्ति नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एसेट। गुडविल ऑफ ए बिजनेस, ज्वेलरी, स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीकल्चर लैंड इन डेली। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी होगी जो कैपिटल एसेट नहीं होगी। तो कैपिटल एसेट कौन सी नहीं होगी, तो आपको पता गुडविल भी हो जाएगी, ज्वेलरी भी होती है और एग्रीकल्चर लैंड भी होती है। जो लेकिन स्टॉक इन ट्रेड होता है यानी कि जो व्यापारिक माल होता है वो क्या होगा, पूंजी संपत्ति नहीं, वो कैपिटल एसेट नहीं है। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थित भूमि का टुकड़ा बेचने पर डी को गत वर्ष में 50,000 रुपए का लाभ हुआ। भूमि का टुकड़ा 30/12/2008 को खरीदा गया था और उस पर शाक भाजी उगाई जाती थी, लाभ कर योग्य है। During the previous year, D earns a profit of ₹50,000 by selling a piece of land in Lucknow on which vegetables were being grown and which was purchased on 13 December 2008. The profit would be taxable as short-term capital gain, long-term capital gain, not taxable being profit on sale on agricultural land, business gain। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि डी एक व्यक्ति था, उसने कोई लखनऊ में उससे जो एक भूमि का टुकड़ा था, तो उसने उसको जो है सेल किया है, जिसको उसको जो प्रॉफिट हुआ है प्रीवियस ईयर वो 50,000 का हुआ है। और उसने वो जो लैंड थी वो कब खरीदी थी, वो उसने 2008 में खरीदी थी, 30 दिसंबर 2008 को खरीदी थी। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि वो जो लैंड है उससे जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल गेन है या नहीं है, तो किस तरह का है, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड उसने खरीदा है लेकिन वो टैक्सेबल होता है और जो प्रॉफिट उसको हुआ है वो भी टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसे एलटीसीजी माना जाएगा, क्योंकि उसकी जो संपत्ति थी जो उसके बाद भूमि का टुकड़ा था वो उसका 2008 से उसके पास है। तो जब इस तरह की संपत्ति होती है जिसमें काफी टाइमिंग उसके पास रहेगी, यानी कि 36 मंथ से ज्यादा उसके पास अगर है तो वो किस तरह की हो जाती है, वो लॉन्ग टर्म हो जाती है, यानी कि दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी फर्म ने रिहायशी मकान बेचा, फर्म 32 धारा के अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर से छूट मिल सकती है। A partnership firm sold a residential house under which section the firm can get exemption on long-term capital gain, section 54, section 54D, section 54EC, section 54F। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि एक साझेदारी फर्म ने एक पार्टनरशिप फर्म जो थी उसने एक रेजिडेंशियल हाउस बेचा है। तो वैसे तो यहाँ पर जब जो है रेजिडेंशियल हाउस को सेल करने की बात आती है तो यहाँ पर सीधे हमारी सेक्शन 54 आ जाती है, लेकिन जो सेक्शन 54 के अंडर में मिलती है डिडक्शन, वो किसको मिलती है, वो सिर्फ एक व्यक्ति करदाता को या फिर एक हिंदू आधारित परिवार से जो होता है उसको ही मिलती है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है एक पार्टनरशिप फर्म है, तो ये जो जाएगा वो जाएगा धारा 54 EC में, सेक्शन 54 EC में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मत पर पूंजीगत लाभ कर योग्य होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अट्रैक्ट कैपिटल गेन्स टैक्स। स्पेशल बेरियर बॉन्ड 1991, 6.5%, गोल्ड बॉन्ड 1977, स्टॉक इन ट्रेड, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी मद होगी या कौन से जो आपके दे रखे हैं तो उसमें जो है टैक्स लग सकता है, कैपिटल गेन पर जो टैक्स होगा वो देना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी पर भी पूंजी लाभ कर योग्य नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू फर्नीचर को बेचने पर आय है। द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर इज टैक्सेबल इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम, कैपिटल गेन, रेवेन्यू गेन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो घर का फर्नीचर होता है, डोमेस्टिक आपका हाउस होल्ड फर्नीचर का है, तो उसको अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसका जो इनकम होती है वो क्या होगी, कर योग्य होगी, कर मुक्त होगी, पूंजी लाभ होगा, उससे आयगत लाभ होगा। तो उससे जो लाभ होता है वो कर मुक्त होता है, एग्जेम्प्टेड इनकम होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर निम्नलिखित दर से कर लगेगा। द इनकम टैक्स रेट ऑन ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर एन इंडिविजुअल इज 10%, 20%, 15%, 30%।
क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक व्यक्ति है तो उसको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई है उस पर कितने % से टैक्स लगता है। जब आप टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे होते हैं, जो मैंने आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ाया है, इसी में ही एमसीक्यू वीडियो में जो दी थी इसमें, तो आपको बताया था कि जो ओवरऑल टैक्स निकालते हैं हम, तो वहाँ पर अलग अलग कुछ चीज़ों पर लगाया जाता है। एलटीसीजी पर अलग दर से लगता है, एसटीसीजी पर अलग लगता है। तो जब टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे होते हैं तो टोटल इनकम में से हम इसको अलग कर देते हैं, इन पर अलग रेट से लगाते हैं। उसके बाद बाकी टैक्स लायबिलिटी जो होती है हम अलग स्थान से लगाते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि कितनी % से लगता है, तो वो लगेगा 20% से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास संपत्ति रहनी चाहिए। फॉर कैपिटल गेन बीइंग ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एन एसेस्सी शुड रिटेन द एसेट फॉर ए पीरियड ऑफ 24 months, 36 months, मोर देन 36 months, 12 months। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी संपत्ति को पर पूंजी लाभ लगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, तो वहां पर उस एसेट को कितने टाइम तक उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो पहले मैंने बताया था कि 36 मंथ से ज्यादा, यानी कि 3 साल से ज्यादा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी, मोर देन 36 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागत वृद्धि सूचकांक है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर फॉर द फाइनेंशियल ईयर्स 2021 to 2022 इज 1081, 1024, 272, 317। तो आपको पता ही होगा कि जो इंडेक्स नंबर होते हैं हर साल चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस बार 2021-22 के लिए है वो क्या हो जाएगा, वो होगा 317, 317। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों की दशा में दीर्घकालीन पूंजी लाभ उसी दशा में होगा जब करदाता इन्हें अपने पास रखें। इन द केस ऑफ शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल अराइज if the assessee retain the shares with him for a period of less than 12 months, 12 months, more than 12 months, none of these। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंश होते हैं, शेयर्स होते हैं, तो उन पर जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, इसके लिए वो जो कोई असेस्सी है, करदाता है, कितने टाइम तक उसके पास होने चाहिए। तो वो हो जाता है 12 माह से अधिक, मोर देन 12 मंथ्स। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास संपत्ति रहनी चाहिए। For capital gain being long-term capital gains, an assessee should retain the asset for a period of 40 months, 36 months, more than 36 months, less than 36 months। क्वेश्चन में कह रहा है कि पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए तो कितना होना चाहिए, 36 माह से अधिक, मोर देन 36 मंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी लाभ उदित होता है, कैपिटल गेन्स अराइजेज ऑन बिजनेस कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, स्टॉक ऑफ ट्रेड, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैपिटल गेन होता है वो किस पर होता है या किस पर लगता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल गेन होगा वो हो जाता है पूरी संपत्ति के हस्तांतरण पर, यानी कि जब ट्रांसफर हम कर रहे होते हैं किसी कैपिटल एसेट का, तो वहां पर होता है। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यवहार हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर। ये विल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। यानी कि किस तरह का ट्रांसफर हम कर रहे होंगे जो कि हम जिस पर जो भी हम मुझे प्रॉफिट होगा उसको इनकम में नहीं इंक्लूड करते हैं, तो वो हो जाता है, दोनों ही आ जाएंगे। अगर हम किसी को कोई चीज जो है गिफ्ट कर रहे हैं या फिर कोई वसीयत के तौर पर किसी को मिल रही है, जैसे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर होती है, तो दोनों ही क्या होगा, इनकम में नहीं आते हैं। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास से होने वाली संपत्तियों का पूंजी लाभ होगा। कैपिटल गेन और डिप्रिसिएशन एसेट विल ऑलवेज बी एसटीसीजी, एलटीसीजी, टैक्स फ्री, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिन भी एसेट्स पर डिप्रिसिएशन लगता है तो उनका जो कैपिटल गेन होता है वो कौन सा होता है। तो उन पर क्या होगा, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, अल्पकालीन होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी संपत्ति नहीं है, नॉट ए कैपिटल एसेट, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन ए विलेज, गुडविल ऑफ बिजनेस, कार यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, ज्वेलरी। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो होगी वो कैपिटल एसेट नहीं होगी। तो यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर लैंड है जो कि किसी गांव में स्थित है वो यहाँ पर नहीं होगी कैपिटल एसेट। बाकी गुडविल भी होगी, कार यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस भी होगी और ज्वेलरी भी होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी संपत्ति नहीं है, नॉट ए कैपिटल एसेट, स्टॉक एंड ट्रेड, हाउस होल्ड फर्नीचर, कार फॉर पर्सनल यूज, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो होगी वो कैपिटल एसेट नहीं है। तो ये तीनों ही क्या है, वो कैपिटल एसेट नहीं होंगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना करने में ज्ञात की जाती है। दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना में ज्ञात की जाती है।
टू फाइंड आउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, टोटल कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल। यानी कि जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो वहां पर क्या चीज हम जो है निकालते हैं या ज्ञात करते हैं, तो वो हो जाती है इंडेक्स कॉस्ट, यानी कि निर्देशांक लागत हम निकालते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।